2013 में एक फिल्म आई थी, ये जवानी है दीवानी, जिसमें दीपिका पादुकोण ने एक डायलॉग बोला था, अगर 24 घंटे में से इन 8 घंटों को निकाल दिया जाए तो बचते हैं 16 घंटे। तो क्या ऑफिस के काम के अलावा हम पूरे 16 घंटे वेस्ट कर रहे हैं? सोचकर अजीब नहीं लगता? या फिर एक दिन सडनली कोई मिरेकल होगा और आपका पानी का डर खत्म हो जाएगा? आई एम श्योर ऐसा तो नहीं होने वाला है। तो फिर आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? वो हमेशा उस शख्स से बेहतर है जिसने कभी कोशिश ही ना की हो। इसलिए आप कोशिश करते रहिए। इसलिए आपकी पढ़ी किताबें भी कुछ ही दिनों में यूजलेस हो जाती हैं, क्योंकि आपका दिमाग तो पढ़कर उसे भूल जाता है। रियल नॉलेज तो वही है जिसे जिंदगी में अप्लाई किया जाए। जिंदगी जीने के लिए अगर एक लाइन में आपको सबसे अच्छी एडवाइस मैं दे सकता हूं तो वो ये होगी कि फोकस ऑन प्रेजेंट। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी जिंदगी में वो कौन सी ऐसी चीज है जो कि हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट में तो है लेकिन फिर भी हमेशा कम ही लगती है? ये चीज हर पल हमारे पास होती है लेकिन फिर भी हम सबसे कहते रहते हैं कि ये चीज हमारे पास नहीं है। चलिए पहेलियां बुझाना बंद करते हैं और सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं। वो चीज है वक्त। वक्त, समय, टाइम, ये हमारे पास हमेशा होता है लेकिन फिर भी हम यही कहते रहते हैं कि अरे मेरे पास तो समय ही नहीं है, मुझे तो वक्त ही नहीं मिला। लेकिन जरा बैठकर सोचिए कि आपको वक्त क्यों नहीं मिलता? अंबानी, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, रतन टाटा जी, ये सब आपसे ज्यादा काम करते हैं और इनके पास भी आपकी और मेरी तरह दिन के सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। तो अगर उन 24 घंटों में इन्हें वक्त मिल सकता है तो हमें क्यों नहीं मिल सकता? हमारे इस नए और यूनिक शो में हम आपको बताते हैं कि आप कैसे अपने दिन के पूरे 24 घंटे जी सकते हैं ताकि किसी भी दिन, किसी भी पल आपको ये रिग्रेट ना रहे कि मैंने जिंदगी में कुछ नहीं किया। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं समय के बारे में कुछ अच्छी बातें। वक्त, अगर ये एक पहेली है तो एक मिरेकल भी है और ये वो मिरेकल है जिसे हमें भरपूर मात्रा में दिया गया है। इसके लिए हम भगवान को जितना थैंक यू बोलें उतना कम है। समय के बिना ना तो दुनिया है और ना ही हम। जब हम हर सुबह उठते हैं तो हमारे सामने होते हैं फ्रेश 24 आवर्स, एकदम अनयूज्ड, ना ही 1 मिनट ज्यादा ना ही कम। आप बड़े से बड़े आदमी से लेकर गरीब से गरीब इंसान तक को देख लीजिए, सभी के पास बराबर समय है, एग्जैक्ट 24 आवर्स। आपको कभी कभी लगता होगा कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है या आप बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि जिस वक्त आपको यह एहसास हो तभी से आप इसे वेस्ट करना बंद कर सकते हैं। लोग कहते हैं टाइम इज मनी, लेकिन हम कहेंगे टाइम इज बेटर देन मनी। जानते हैं क्यों? बताता हूं। हम अपने फ्यूचर में आने वाले मनी को आज ही वेस्ट कर सकते हैं, या तो कोई चीज उधार में खरीद कर या फिर क्रेडिट कार्ड से खरीद कर। हम अपना वो पैसा स्पेंड कर रहे हैं जो अब तक हमारे पास आया भी नहीं। लेकिन आप फ्यूचर में आने वाले समय को आज वेस्ट कर सकते हैं क्या? इज इट पॉसिबल? क्या आप अपना अगला आधा घंटा या अगला दिन आज वेस्ट कर पाएंगे? नहीं ना। यही बात तो टाइम को स्पेशल बनाती है। हो सकता है अब तक आपने कई दिन, कई महीने, कई साल वेस्ट कर दिए हों, लेकिन अब भी आपके पास अगला घंटा, अगला हफ्ता, अगला दिन और आने वाले पूरे साल बाकी हैं, फ्रेश एंड अनयूज्ड, जिन्हें आप चाहकर भी आज वेस्ट नहीं कर सकते। अगर आप मनी और टाइम की वैल्यू को कंपेयर करें तो वहां भी टाइम जीत जाएगा। सोचिए कि आप आज अपनी जॉब से खुश नहीं हैं क्योंकि उससे आपको उतना पैसा नहीं मिल रहा जितना आप चाहते हैं। तो फिर आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली आप जॉब चेंज कर लेंगे या ज्यादा मेहनत करने लगेंगे ताकि आपको ज्यादा पैसे मिले। यानी मेहनत को बढ़ाकर पैसों को बढ़ाया जा सकता है, राइट? अब सोचिए कि आपको दिन के 24 घंटे काम करना पड़ रहा है। आप चाहते हैं कि आपके पास और ज्यादा वक्त हो, तो क्या अब आप समय को बढ़ा पाएंगे? आप चाहे जितनी ही मेहनत कर लें, लेकिन समय तो 24 घंटे ही मिलेगा। यानी समय पैसों से ज्यादा वैल्यूएबल है। इसे हम अपनी जरूरत के हिसाब से बढ़ा नहीं सकते। इसीलिए हमें ये कोशिश करना है कि हम इन 24 घंटों में ही अपनी जिंदगी को एडजस्ट कर लें और कुछ ऐसे जीना सीखें कि हमारे लिए 24 घंटे सफिशिएंट हों। आप जानते हैं कि आपकी सबसे बड़ी गलती क्या है? आप ना सभी चीजों को एकदम जल्दी जल्दी पाना चाहते हैं। एक काम खत्म हुआ नहीं कि दूसरे काम के ख्याल पहले ही आपके मन में आने लगते हैं। सुबह उठते ही ऑफिस जाने की टेंशन, ऑफिस पहुंचते ही आने वाली मीटिंग का स्ट्रेस, मीटिंग में बैठते ही लंच का ख्याल, लंच करते हुए दिमाग में शाम की चाय का स्वाद, चाय पीते हुए घर जाने की एक्साइटमेंट
और घर पहुंचते ही अगले दिन उठने की टेंशन। अब आप ही बताइए कि इतने फ्यूचर थॉट्स के बीच में कोई कैसे अपनी जिंदगी जी सकता है? यही तो हमारी गलती है कि हमारी नजर और हमारा दिमाग हमेशा अगले काम पर होता है। हम ये ध्यान ही नहीं देते कि हमें अगले काम के बारे में सोचने से पहले प्रेजेंट में चल रहे काम को एंजॉय करना है। 2013 में एक फिल्म आई थी, ये जवानी है दीवानी, जिसमें दीपिका पादुकोण ने एक डायलॉग बोला था कि कितना ही ट्राई कर लो, जिंदगी में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही, इसलिए जहां हैं वहीं का मजा लेते हैं। ये डायलॉग हम सबकी जिंदगी की कहानी है। हम सब कुछ करते हैं, लेकिन जहां हैं वहां का मजा लेना भूल जाते हैं। मैं मानता हूं कि हमारे पास सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं, जो कि कई लोगों के लिए कम है, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं है कि हम हर एक मिनट सिर्फ इसलिए भागते रहें ताकि हम अपने काम पूरे ना कर पाए। क्या ऐसे ही हम जिंदगी जीना कहते हैं? हाँ, जिंदगी तो तब सही होती है जब हम हर एक पल को डीपली एक्सपीरियंस करते हैं। और जहां तक मेरा ख्याल है, दौड़ भाग करके तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जिंदगी जीने के लिए अगर एक लाइन में आपको सबसे अच्छी एडवाइस मैं दे सकता हूं तो वो ये होगी कि फोकस ऑन प्रेजेंट। उन कामों को मत देखिए जिन्हें आप अब तक शुरू भी नहीं कर पाए, बल्कि उन कामों पर फोकस कीजिए जो कि आपके सामने हैं। हम में से कई लोग ऐसे हैं जो अपने सपनों को ये कहकर पोस्टपोन करते रहते हैं कि अरे यार मेरे पास वक्त नहीं है ना? लेकिन 2 मिनट सोचिए और मुझे बताइए, क्या वाकई आपके पास वक्त नहीं है उस चीज के लिए जो कि आप हमेशा से करना चाहते हैं? हो सकता है वो कोई कंट्री हो जहां पर आप जाना चाहते हो सकता है वो कोई एक्सपीरियंस हो जो कि आप करना चाहते हो, या फिर कोई अचीवमेंट हो जिसे आप अचीव करने के सपने देखते हैं। और अगर वाकई आपके पास अपने सपनों को पूरा करने के लिए वक्त नहीं है तो फिर आपके पास जिंदगी भर वक्त नहीं रहेगा और आप अपने सपनों को कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फ्यूचर में आपको 24 की जगह 25 घंटे तो नहीं मिलने वाले। ये कहानी तो हमेशा 24 घंटे पर जाकर ही अटक जाएगी। फिर आप अपने सपनों को कैसे पूरा करेंगे? ये बात तो आप भी जानते हैं कि हम सबसे ज्यादा खुश तब होते हैं जब हम अपने सपनों को जीते हैं, राइट? तो फिर हम ऐसा कर क्यों नहीं रहे हैं? हमारे पास इस सवाल के कई एक्सक्यूजेस हो सकते हैं, लेकिन वो कभी भी हमारे जवाब को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए कि आप हमेशा से स्विमिंग सीखना चाहते थे, लेकिन आप सीख ही नहीं पाए क्योंकि आपको पानी में जाने से डर लगता है। आपने बहुत हिम्मत करके एक दिन स्विमिंग क्लास ज्वाइन भी कर ली और अब आप पानी में कूद पाए। अब क्योंकि पानी बहुत ठंडा था और आपको डर भी लग रहा था, आपने एक दिन तो पानी में जाने से मना किया, दूसरे दिन भी मना किया, तीसरे दिन भी मना किया। लेकिन आपको क्या लगता है, इस तरह से एक एक दिन अपने सपने को पोस्टपोन करके आप उसे पूरा कर लेंगे? क्या एक दिन पानी गर्म हो जाएगा, या फिर एक दिन सडनली कोई मिरेकल होगा और आपका पानी का डर खत्म हो जाएगा? आई एम श्योर ऐसा तो नहीं होने वाला है। तो फिर आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? देखिए, पहला कदम हमेशा बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। हो सकता है आप हिम्मत करके अपना पहला कदम बढ़ाएं और आप फेल हो जाएं। ये बिल्कुल मुमकिन है। इनफैक्ट 90% चांसेस हैं कि आप फेल होंगे, लेकिन फिर भी आपको ट्राई तो करना ही चाहिए। जब आप अपनी जिंदगी में इन 24 घंटों पर ध्यान देना शुरू करेंगे, तब ऐसा नहीं होगा कि आप पहले ही दिन कामयाब हो जाएं। आप बिल्कुल टाइम वेस्ट करेंगे। आप बीच बीच में इनके बारे में भूल भी जाया करेंगे। आपको मुश्किल होगी, आपका मन करेगा कि आप गिव अप कर दें, लेकिन आपको हार नहीं मानना है। याद रखिए, जो इंसान कोशिश करके हार जाता है वो हमेशा उस शख्स से बेहतर है जिसने कभी कोशिश ही ना की हो। इसलिए आप कोशिश करते रहिए। आज हारेंगे, कल हारेंगे, परसों हारेंगे, लेकिन उसके बाद आपकी जीत होगी। बस आप अपने दिन को जीना शुरू कर दीजिए और देखिए कि आपकी जिंदगी कैसे बदलना शुरू हो गई है। जनरली लोगों का ऑफिस टाइम सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक होता है। सुबह हम सभी बहुत जल्दी में होते हैं और 9 बजे के पहले अपना कोई काम नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा आधे से ज्यादा वक्त तो नहाने, नाश्ता करने, ऑफिस के लिए तैयार होने और ऑफिस तक ट्रैवल करने में निकल जाता है। और 5 बजे के बाद जब हम घर वापस आते हैं तो हम कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि हमें तो लगता है कि ऑफिस में दिन भर काम करने के बाद ये हमारा रेस्टिंग टाइम है और रात को सोने तक हमें इसे बस यूं ही वेस्ट करना है। चलिए अब थोड़ा सा मैथ्स प्रैक्टिस करते हैं। सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक होते हैं 8 घंटे, राइट? अगर 24 घंटे में से इन 8 घंटों को निकाल दिया जाए तो बचते हैं 16 घंटे। तो क्या ऑफिस के काम के अलावा हम पूरे 16 घंटे वेस्ट कर रहे हैं? सोचकर अजीब नहीं लगता? चलिए मान लीजिए कि अगर आप रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक सोते भी हैं
तब भी आपके पास 8 घंटे एक्स्ट्रा बच जाते हैं। और आप उसमें क्या करते हैं? टीवी देखते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, बस। सुबह भी 6 बजे उठने के बाद 9 बजे तक आपके पास पूरे 3 घंटे होते हैं। लेकिन क्या सिर्फ नहाने, तैयार होने और नाश्ता करने में आपको 3 घंटे लगते हैं? मैक्सिमम भी माने तो ये तीनों काम 1 घंटे में आराम से हो सकते हैं। फिर बाकी 2 घंटे आप क्या करते हैं? आराम आराम से चाय पीते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, थोड़ी देर टीवी पर न्यूज़ देखते हैं और कुछ वक्त अपने बॉस या मैनेजर को भी कोसते हैं कि आज फिर से उसकी शक्ल देखनी पड़ेगी, है ना? चलिए, सुबह का वक्त तो हमें ट्रैवल करने में भी चाहिए ही होता है, इसीलिए यहाँ पर इतनी गुंजाइश होती नहीं है कि हम ज्यादा वक्त बर्बाद कर सकें। पर शाम के वक्त का क्या? ऑफिस से आने के बाद जो 5 से 6 घंटे आप वेस्ट कर रहे हैं, उससे तो आपकी जिंदगी में कुछ भला हो नहीं रहा। तो ट्राई कीजिए कि इन 5 घंटों में आप कुछ ऐसा करें जिससे आपको खुशी भी मिले और आपका दुनिया के बारे में नॉलेज भी बढ़े। ऐसा 1 मिनट भी मत जाने दीजिए जिसमें आप अपने दिमाग को खाली छोड़ दें। आपका दिमाग हमेशा किसी ना किसी चीज पर फोकस्ड रहना चाहिए। चाहे तो आप रीडिंग कर सकते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट कर सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, अपनी पसंदीदा चीजों के बारे में और जानकारी हासिल कर सकते हैं। इन 5 घंटों को बस यूटिलाइज करने की कोशिश कीजिए। आप ऑफिस से थक कर आए हैं, ये बात ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको 20 मिनट रेस्ट करना है, क्योंकि वैसे भी आप 10 बजे तो सोने ही वाले हैं, जिससे आपको प्रॉपर रेस्ट मिल ही जाएगा। आपको अपनी इवनिंग को कुछ इस तरह से प्लान करके चलना है, अपने समय को कुछ इस तरह से यूटिलाइज करना है कि जब आपका सोने का वक्त हो तो आपको अपनी बॉडी को प्रिपेयर ना करना पड़े। आप बस बिस्तर पर लेटें और आपको नींद आ जाए। अगर आप अपने सुबह के वक्त से किसी भी तरह बस आधा घंटा निकाल लेते हैं तो 1 हफ्ते में आपके पास 3 एक्स्ट्रा आवर्स हो सकते हैं। 3 इसलिए क्योंकि हम सिर्फ हफ्ते के 6 दिनों की बात कर रहे हैं। साथ ही अगर आप इन 6 दिनों में से 3 दिन के लिए अपने इवनिंग टाइम में से 1.5 आवर यानी 1.5 घंटा निकाल लेते हैं तो 4.5 घंटे होते हैं। आपको बस यही कोशिश करनी है कि किसी भी तरह आप हफ्ते के 6 दिनों में से कुल मिलाकर 7.5 घंटे निकाल सकें, जिन्हें हम अपने दिमाग को ट्रेन करने में यूज करेंगे। दिमाग भी आपकी बॉडी का ही एक हिस्सा है और ये बाकी कई ऑर्गन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी दिमाग की वजह से ही अपना काम कर पा रही है, इसीलिए ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने दिमाग की अच्छे से देखभाल करें और इसे एक्टिव रखें। अगर हम हफ्ते में हर दिन सिर्फ 20 मिनट्स के लिए वर्कआउट करते हैं तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित हो सकता है। और इसी तरह अगर हम थोड़ा समय अपने माइंड को भी दे सकें तो ये भी हमारे लिए लाइफ चेंजिंग साबित होगा। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस डेली थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग को किसी एक सब्जेक्ट या किसी एक चीज पर फोकस्ड रखने की कोशिश करना है। सुनने में आसान लग रहा है, लेकिन ये बच्चों का खेल नहीं है। आप जानते हैं, हमारे दिमाग को मंकी माइंड कहा जाता है, क्योंकि ये कभी भी एक जगह नहीं टिकता, कभी इधर कभी उधर जाता रहता है। हो सकता है शुरू में आपके लिए भी अपने दिमाग को एक जगह फोकस्ड रखना मुश्किल हो, लेकिन प्रैक्टिस के साथ साथ आप इस काम में बेटर हो सकते हैं। दिमाग को फोकस्ड रहना सिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे ही हम अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी और बैलेंस ला पाते हैं। जब हमारा दिमाग फोकस्ड रहना सीख जाता है तो हम हर काम में एक अलग ही सेटिस्फैक्शन महसूस करते हैं और इससे हमारी जिंदगी की बहुत सी प्रॉब्लम्स और स्ट्रेस दूर हो जाते हैं। अपने हर काम में खुशी महसूस करने का एक और तरीका है और वो है रीजनेबल बनना। हालांकि ये सारा प्रोसेस भी आपके दिमाग और उसकी केयर से ही जुड़ा हुआ है। जब हम अपने दिमाग को स्थिर रखना सीख जाते हैं तो हम किसी भी सिचुएशन में बिना सोचे समझे रिएक्ट नहीं करते। हमारा दिमाग हर एक्शन और हर रिएक्शन में लॉजिक और रीजन के साथ चलता है, जिससे हम अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड और खुश महसूस करने लगते हैं। कई लोगों को लगता है कि ये नॉलेज और सेल्फ कंट्रोल हमें किताबें पढ़कर भी मिल सकती हैं, लेकिन ये बिल्कुल ही झूठ है। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ किताबें पढ़कर आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं तो आपके लिए एक बुरी खबर है। इससे आप सिर्फ एक लाइब्रेरियन बन सकते हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। किताबों का नॉलेज तब तक आपके किसी काम नहीं आएगा जब तक कि आप उसे अपनी जिंदगी में अप्लाई नहीं करेंगे, उसको प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे। किताबों से मिले नॉलेज को बार बार प्रैक्टिस करके आपको अपने माइंड में छापना होगा, तभी ये आपकी मदद कर पाएगा। एक बार पढ़ने से कुछ भी याद नहीं रहता, इसलिए आपकी पढ़ी किताबें भी कुछ ही दिनों में यूजलेस हो जाती हैं, क्योंकि आपका दिमाग तो पढ़कर उसे भूल जाता है।
रियल नॉलेज तो वही है जिसे जिंदगी में अप्लाई किया जाए, जिसे जिंदगी जीते हुए सीखा जाए। अब कई लोगों का ये कंसर्न हो सकता है कि हम तो किताबें ही नहीं पढ़ते या हमें किताबें पढ़ना पसंद नहीं है। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों को एक बात याद रखनी होगी कि आपको नॉलेज से कभी भी नहीं भागना है। अगर आप वो नॉलेज किताबों से नहीं ले सकते तो इट्स ओके, आप किसी और तरीके से उसे हासिल कीजिए, पर कीजिए जरूर। हर चीज के पीछे एक वजह होती है, उसे जानने की कोशिश कीजिए। हमेशा एक छोटे बच्चे की तरह हर नई चीज के बारे में जानने के लिए क्यूरियस रहिए, उत्सुक रहिए, जितना हो सके उतना जानिए। एंड ट्रस्ट मी, ये आपके बहुत काम आएगा। नई नई चीजें जानकर ना सिर्फ आपको खुशी महसूस होगी बल्कि एक सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा। आपको जिंदगी जीना आने लगेगा। आपको लगेगा कि हाँ, अब मैं जी रहा हूँ, अब मैं कुछ कर रहा हूँ। ये सारे लेसन्स हमने आपको बता तो दिए, लेकिन आप एक ही दिन में इन सभी को फॉलो कर सकें ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप बस कोशिश कीजिए कि आप कभी भी गिव अप ना करें। धीरे धीरे ही सही, मगर रेगुलरली इन्हें फॉलो करने से कुछ वक्त में आप इन्हें अपनी आदत बना लेंगे और फिर इन्हें फॉलो करना आसान हो जाएगा। उम्मीद है आपको हमारा ये शो पसंद आया होगा।